नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। बात बीते कल की है, मगर हजारों लोगों के आने वाले कल की चिंता से जुड़ी है। कल रेवाड़ी के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने के बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अपने आवास पर पहुंचते हैं। दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनते हैं और लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर समस्या सुनने का सिलसिला शुरू कर देते हैं। इसी दौरान रामपुरा स्थित राव के आवास पर एक ऐसी समस्या पहुंचती है जिसके कारण बावल क्षेत्र के हजारों लोगों की जिंदगी नर्क बनी हुई है। रामसिंहपुरा व आसपास के गांवों से लोगों ने एक स्वर में कहा कि राव साहब हमें बचा लीजिए। आजादी के दिन इन लोगों की बस एक ही मांग थी, हमें चाहिए कचरे के ढेर से आजादी, हमें चाहिए दूषित हवा से आजादी। दरअसल मामला नगर परिषद रेवाड़ी द्वारा रामसिंहपुरा गांव की राजस्व सीमा में दिल्ली जयपुर हाईवे पर डाले जा रहे टनों कचरे का था। इस डंपिंग यार्ड से उठती दुर्गंध रामसिंहपुरा नांगलिया तक ही नहीं पहुंच रही, बल्कि साथ लगते गांव सांजरपुर, ओढ़ी, साबण व चांदुआस तक भी पहुंच रही है। हवा थोड़ी सी भी तेज हो तो आसरा का माजरा, जयसिंहपुर खेड़ा, मोहनपुर, रसियावास व आनंदपुर तक भी यहां से उठती दुर्गंध असर दिखा रही है। राव के आवास पर मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमारे तो सीएम भी आप हैं और मंत्री भी आप ही कुछ करवाओ। राव पूरी गंभीरता से कुछ देर सोचते हैं, फिर भीड़ की ओर मुखातिब होकर पूछते हैं, कितने सरपंच हैं जिन्हें डंपिंग यार्ड से समस्या है? एक साथ दर्जनों हाथ उठते हैं। गांव वाले विस्तार से राव को इस समस्या की A to Z जानकारी देते हैं। मैं यह बताना चाहूंगी कि इन दिनों सरपंच एसोसिएशन के प्रधान चरण सिंह इस समस्या के समाधान के लिए सरपंचों व आसपास के कई गांवों के लोगों को लेकर सक्रिय है। बीती 7 अगस्त को यहां जन सुनवाई के लिए पहुंची प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम को इन्हीं लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। उसी दिन ग्रामीणों ने 13 अगस्त को महापंचायत का ऐलान किया था। चरण सिंह बताते हैं कि 13 अगस्त की पंचायत में ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत से मिलने का निर्णय लिया था। अब राव जाने और उनका काम। डंपिंग यार्ड की समस्या को लेकर पिछले दिनों जब जन सुनवाई कार्यक्रम हुआ था, तब जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल के साथ हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद थे। ग्रामीणों की सबसे अधिक नाराजगी कचरे के निस्तारण में बरती जा रही लापरवाही की थी। ग्रामीणों का कहना था कि डंपिंग यार्ड में डाला जा रहा कचरा राजमार्ग तक फैल रहा है। लोग केवल दुर्गंध से ही नहीं बल्कि प्रदूषण से भी परेशान हैं। उस दिन लगभग 18 गांव के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्या रखी। लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में डंपिंग यार्ड को अन्यत्र शिफ्ट करने और कचरे का अविलंब उठाने की मांग उठी। लोगों ने यह भी बताया कि कचरे के ढेर के कारण गांव में इतनी अधिक मक्खियां हो गई हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। जमीन का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। यह भी बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से पूर्व पार्षद रोहन यादव सहित अन्य लोग भी इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। बावल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राव इंद्रजीत सिंह के सिपह सालार कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ही कर रहे हैं। इसी कारण राव ने लोगों से लगे हाथ यह भी पूछ लिया कि क्या डॉक्टर बनवारी लाल इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस पर लोगों ने उन्हें डॉक्टर लाल की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी तो दी, मगर साथ ही यह भी कह दिया कि समस्या केवल आपके स्तर पर ही हल हो सकती है। राव ने कहा वह लोगों की परेशानी समझ रहे हैं, इस मामले को सीएम के संज्ञान लाएंगे और जो संभव होगा वह करेंगे। यहाँ यह बता दें कि रेवाड़ी शहर का कचरा डालने के लिए नगर परिषद ने सिंचाई विभाग की यह 16 एकड़ जमीन खरीदी थी। लोगों का सुझाव है कि इस जमीन को बेचकर ऐसी जगह जमीन खरीदी जा सकती है जहां आबादी पर असर न हो। इतना पैसा भी बच सकता है जिससे ठोस कचरा निस्तारण संयंत्र लगाया जा सके। वैसे कल की बात सुनकर ऐसा लगा मानो कचरे से बिजली बनाने और खाद बनाने जैसी सरकारी घोषणाएं केवल कागजी हैं। अगर ग्रामीणों की जिंदगी में जहर घुलने से बचाना है तो जमीन पर काम करना होगा। देखना है राव अब ग्रामीणों के लिए कितना कर पाएंगे। इसी के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की अपील करती हूँ। धन्यवाद।